1 अप्रैल 2015 की वो रात थी, एक ऐसी रात जो कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक ड्राइवर और उसका हेल्पर दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार थे। वे एक टीम थे, सालों से साथ काम कर रहे थे, एक दूसरे की आदतों और तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ थे। दिल्ली से नोएडा तक के अपने रोज के नाइट रन के लिए अपने कंटेनर ट्रक को तैयार कर रहे थे। ट्रक को चेक किया जा रहा था, सुनिश्चित किया जा रहा था कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, क्योंकि रात के सफर में किसी भी तरह की परेशानी से बचना जरूरी था। हवा ठंडी थी और शहर की लाइटें फीकी पड़ रही थीं, जैसे कि वो भी इस रात के अंधेरे में खोने को तैयार थीं। जैसे ही वे एयरपोर्ट को पीछे छोड़कर जानी पहचानी रोडों की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। ये रोडें उनके लिए रोजमर्रा का हिस्सा थीं, लेकिन आज रात ये एक खतरनाक रास्ते में बदलने वाली थीं। उनके लिए यह बस एक और डिलीवरी थी, कीमती माल, लेकिन कुछ भी खास नहीं। वे अपनी रूटीन की बातों में लगे हुए थे, शायद घर, परिवार या आने वाले कल के बारे में सोच रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। हर मोड़, हर स्पीड, हर छोटी सी बात को भी बारीकी से देखा जा रहा था। एक शैडोवी ग्रुप ने हफ्तों तक बड़ी ही सावधानी से प्लानिंग की थी। उनके रूट, टाइमिंग और सिक्योरिटी का स्टडी किया था, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए, ताकि कोई भी चूक न हो। उन्होंने हर संभावना पर विचार किया था और अपनी योजना को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। सही मौके का इंतजार कर रहा था, वो मौका जब सब कुछ उनकी योजना के अनुसार होगा और वे बिना किसी परेशानी के अपने मकसद को पूरा कर सकेंगे। जैसे ही ट्रक अंधेरे में आगे बढ़ा, रात और भी गहरी होती जा रही थी। एक प्लेन कार उनके पीछे लग गई, अपनी दूरी बनाए रखी। कार के अंदर बैठे लोग शांत थे, लेकिन उनके इरादे खतरनाक थे। हाईवे, जो आमतौर पर तरक्की का प्रतीक होता है, आज कुछ और ही कहानी कहने वाला था। अब एक डेयरिंग क्राइम का स्टेज बनने वाला था, एक ऐसा क्राइम जो इस हाईवे के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। ट्रक आगे बढ़ता रहा, खतरे से अनजान। ड्राइवर और हेल्पर अपनी बातों में मशगूल थे। उन्हें क्या पता था कि मौत उनके पीछे लगी हुई है। जाल बिछ चुका था, खिलाड़ी अपनी जगह पर थे और अब बस एक इशारे का इंतजार था। और पीसफुल जर्नी अब वायलेंट होने वाली थी। शांति का माहौल अब डर और खतरे में बदलने वाला था। रात की शांति जल्द ही एक मेटिकुलसली प्लान्ड हीस्ट से टूट जाएगी, एक ऐसी हीस्ट जो सब कुछ बदल देगी। ट्रक के अंदर कोई नॉर्मल शिपमेंट नहीं था। यह सैमसंग की लेटेस्ट टेक का खजाना था। यह सिर्फ कोई आम माल नहीं था, यह अत्याधुनिक उपकरणों का एक बहुमूल्य संग्रह था, जो बाजार में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार था। हजारों नए गैलेक्सी S6 स्मार्टफोन, हर एक डिवाइस में इनोवेशन और डिमांड का वादा था। ये सिर्फ फोन नहीं थे, ये कनेक्टिविटी, एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन के गेटवे थे, जो एक कॉम्पैक्ट पैकेज में बंद थे। टैबलेट और एक्सेसरीज 40 फुट के कंटेनर में भरे हुए थे। हर इंच जगह का इस्तेमाल किया गया था, जो इस बात का सबूत था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कितनी भूख है। यह कंटेनर एक चलता फिरता शोरूम जैसा था, जिसमें हर तरह के गैजेट्स थे, जो ग्राहकों को लुभाने के लिए तैयार थे। कार्गो की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, जिससे ट्रक एक मोबाइल वॉल्ट बन गया था। यह सिर्फ मेटल और प्लास्टिक का भार नहीं था, यह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रिसर्च और डेवलपमेंट और मार्केट पोटेंशियल का प्रतिनिधित्व करता था। क्रिमिनल्स को ठीक ठीक पता था कि उन्हें क्या चाहिए था। उन्हें पता था कि वे क्या रिस्क ले रहे हैं और उन्हें मिलने वाला इनाम कितना बड़ा होगा। उनकी प्लानिंग महीनों से चल रही थी, हर डिटेल पर बारीकी से ध्यान दिया गया था। हाई डिमांड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिन्हें बेचना आसान था और ट्रैक करना मुश्किल। ये वो आइटम थे जिनकी लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे, बिना कोई सवाल किए। सोने या गहनों के उलट ये डिवाइस रातों रात ग्रे मार्केट में गायब हो सकते थे। एक बार जब वे अंडरग्राउंड हो जाते तो उन्हें वापस पाना लगभग नामुमकिन हो जाता। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी टाइट थी, हर कोने पर कैमरे और हर एंट्री पॉइंट पर गार्ड तैनात थे। लेकिन खुली सड़क कमजोर कड़ी थी। मीलों तक फैले हाईवे पर, जहां मदद पहुंचने में समय लगता है, वहां खतरा मंडरा रहा था। गैंग को अपना मौका मिल गया था। उन्हें पता था कि ट्रक कब और कहां सबसे कमजोर होगा। एक कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन में एक सिंगल वल्नरेबल पॉइंट, एक छोटी सी चूक और सब कुछ खतरे में पड़ सकता था। यह एक ऐसा प्राइस था जो कुछ दिनों में अनट्रेसेबल दौलत में बदल सकता था। यह एक ऐसा मौका था जो शायद ही कभी मिलता है, और वे इसे हाथ से जाने नहीं देने वाले थे। ट्रक सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं ले जा रहा था, वह एक राजा का खजाना ले जा रहा था। चोरों के लिए यह अल्टीमेट स्कोर था। यह वह डकैती थी जो उन्हें हमेशा के लिए सेट कर सकती थी। कालिंदी कुंज के पास
रात के अंधेरे में डूबे हाईवे पर ट्रक का पीछा कर रही कार अचानक तेज रफ्तार से आगे बढ़ी। इंजन की घरघराहट और टायरों की चीख पुकार हवा में गूंज रही थी, क्योंकि पीछा करने वाली गाड़ी लगातार ट्रक के करीब आ रही थी। उसने अचानक ट्रक को ओवरटेक किया, उसे काट कर रोक दिया और ड्राइवर को स्क्रीचिंग हॉल्ट पर मजबूर कर दिया। ब्रेक लगने की तेज आवाज रात की शांति को चीर गई, जिससे ड्राइवर और हेल्पर दोनों ही घबरा गए। तभी अंधेरे से साये उभरे। नकाबपोश आदमियों का एक झुंड तेजी से ट्रक की ओर दौड़ा और केबिन में घुस गया। उनके चेहरे ढके हुए थे, उनकी मंशा खतरनाक थी। ड्राइवर और हेल्पर को ब्रूटल एफिशिएंसी से बाहर खींच लिया गया। कोई चेतावनी नहीं, कोई दया नहीं, सिर्फ क्रूर बल प्रयोग। उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि उन पर क्या बीत रही है। ओवरपावर्ड और पिटे हुए वे हमलावरों के आगे बेबस थे। उनकी चीखें रात के अंधेरे में डूब गईं। कोई सुनने वाला नहीं था। दोनों आदमियों को बांधकर उनके मुंह पर टेप लगाकर हमलावरों की कार में धकेल दिया गया। किडनैपिंग पूरी हो चुकी थी और अब वे गैंग के बंधक थे। गैंग के अपने ड्राइवर ने स्टीयरिंग संभाला, इग्निशन में चाबी डाली और ट्रक को हाईजैक कर लिया। ट्रक अब उनका था और वे उसे अपनी मंजिल की ओर ले जा रहे थे। विक्टिम्स को हमलावरों की कार में घंटों तक घुमाया गया। उन्हें नहीं पता था कि वे कहां जा रहे हैं या उनके साथ क्या होने वाला है। हर गुजरता मिनट डर और अनिश्चितता से भरा था। वे डिसोरिएंटेड और डरे हुए थे, पूरी तरह से अनजान कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्हें लग रहा था जैसे वे किसी बुरे सपने में फंस गए हैं। फिर उन्हें मथुरा में बहुत दूर एक सुनसान सड़क के किनारे छोड़ दिया गया। वे असहाय और अकेले थे, मदद के लिए चिल्लाने के लिए भी बहुत डरे हुए थे। गैंग गायब हो गया, अंधेरे में अपनी कार चलाते हुए बिना कोई निशान छोड़े। वे एक दुःस्वप्न की तरह थे जो अचानक ही खत्म हो गया। आदमियों को फंसा हुआ छोड़कर और चुप रहने की धमकी दी। अगर उन्होंने पुलिस को बताया तो अंजाम बुरा होगा। इस बीच चोरी हुए ट्रक को शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान गोदाम में छिपा दिया गया था। यह उनकी गतिविधियों का केंद्र बनने वाला था। उसका कीमती कार्गो उतारने के लिए तैयार था, जिसे ब्लैक मार्केट में बेचने की योजना थी। हर चीज को सावधानीपूर्वक और तेजी से अंजाम दिया जा रहा था। हमला स्विफ्ट, रूथलेस और परफेक्टली एग्जीक्यूटेड था, जो इस गैंग की प्लानिंग और क्रूरता का प्रमाण था। उन्होंने हर डिटेल पर ध्यान दिया था। हीस्ट अब शुरू हो चुका था और गैंग अपने खतरनाक खेल में आगे बढ़ रहा था। वे जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। और अथॉरिटीज अभी भी अंधेरे में थीं। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है। वे इस गैंग से एक कदम पीछे थे। रात की शांति एक मास्टरफुल क्राइम से टूट गई थी, जिसने शहर के अंडरवर्ल्ड में एक और खौफनाक अध्याय जोड़ दिया था। जब विक्टिम्स ने आखिरकार क्राइम की रिपोर्ट की तो इसका स्केल देखकर सब हैरान रह गए। चोरी हुए इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमत अनप्रेसिडेंटेड 250 करोड़ रुपए थी। भारत की सबसे बड़ी टेक हीस्ट। लूट की खबर ने नेशनल हेडलाइंस बनाई, जिससे हाई वैल्यू लॉजिस्टिक्स में एक मैसिव वल्नरेबिलिटी सामने आई। सैमसंग के लिए, उसके इंश्योरर्स के लिए नुकसान कैटास्ट्रोफिक था। इस क्राइम ने कंपनियों को कीमती शिपमेंट्स के लिए सिक्योरिटी पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। पुलिस के लिए प्रेशर बहुत ज्यादा था। केस को सॉल्व करें या नेशनल एम्बेरसमेंट का सामना करें। क्रिमिनल्स ने बहुत कम सुराग छोड़े थे और उनके पास एक बहुत बड़ी हेड स्टार्ट थी। एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट की तलाश शुरू हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस ने एक मैसिव इन्वेस्टिगेशन शुरू की। केस को अपनी इलाइट स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। टीमों ने सबूत के लिए एम्बुश साइट को खंगाला और डरे हुए विक्टिम्स से कोई भी डिटेल जानने के लिए डिब्रीफ किया। पूरे रूट से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए गए, जिसमें हाईजैक किए गए ट्रक और हमलावरों की कार की तलाश की गई। क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में इन्फॉर्मर्स को एक्टिवेट किया गया और दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में रेड्स प्लान की गई। हर मुमकिन लीड का पीछा किया गया, ट्रांसपोर्ट यूनियनों से लेकर ग्रे मार्केट डीलर्स तक। पुलिस का मानना था कि इस क्राइम के लिए इनसाइड हेल्प और एक जाने माने गैंग की जरूरत थी। इन्वेस्टिगेशन रिलेंटलेस थी, जिसमें सिंडिकेट का पता लगाने के लिए हर रिसोर्स लगाया गया था। चोरी हुए खजाने को रिकवर करने की दौड़ जारी थी। कड़ी कोशिशों के बावजूद इन्वेस्टिगेशन रुक गई। गैंग ने अपने ट्रैक छिपा दिए थे, पीछे एक कोल्ड ट्रेल छोड़ गए थे। ड्राइवर और हेल्पर, जो ब्लाइंडफोल्डेड और डिसोरिएंटेड थे, बहुत कम मदद कर पाए। कार की लाइसेंस प्लेट नकली थी और सीसीटीवी फुटेज से बहुत कम लीड मिली। चोरी का सामान जल्दी से फैला दिया गया था, जिससे रिकवरी लगभग इम्पॉसिबल हो गई थी। हर पोटेंशियल क्लू डेड एंड्स या फॉल्स अलार्म्स पर ले जाता था।
मास्टरमाइंड ने सर्विलांस से बचने के लिए परफेक्ट समय और रूट चुना था। पुलिस को बढ़ते प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ा क्योंकि क्रिमिनल्स इनविजिबल रहे। केस पेशेंस और रिजॉल्व का एक टेस्ट बन गया। हफ्तों बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक इन्फॉर्मेंट से एक ब्रेक थ्रू आया। संदेहास्पद रूप से सस्ते सैमसंग फोन लोकल ग्रे मार्केट्स में भर रहे थे। तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कोवर्ट रेड्स लॉन्च की, जिसमें कई निचले स्तर के गैंग मेंबर्स को अरेस्ट किया गया। इंट्रोगेशंस ने चुप्पी की दीवार तोड़ दी, जिससे हीस्ट और सिंडिकेट के स्ट्रक्चर के डिटेल्स सामने आए। कुछ चोरी का सामान रिकवर किया गया, लेकिन कुल चोरी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा। गिरफ्तार किए गए आदमियों ने एक शैडोवी मास्टरमाइंड का वर्णन किया, जिसने दूर से सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट किया था। ऑपरेशन कई महीनों से चल रहा था, जिसमें हर मेंबर एक स्पेसिफिक रोल निभा रहा था। पुलिस ने बाहरी परत को तोड़ दिया था, लेकिन असली आर्किटेक्ट अभी भी फरार था। मास्टरमाइंड की तलाश तेज हो गई। इंट्रोगेशन से एक सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल नेटवर्क का खुलासा हुआ, जिसका नेतृत्व एक मास्टरमाइंड कर रहा था, जिसके पास अंदरूनी जानकारी थी। लीक शायद सप्लाई चेन के भीतर से आया था, जिससे गैंग को शिपमेंट के बारे में सटीक डिटेल्स मिली। मास्टरमाइंड इंटरमीडियरीज की लेयर्स के माध्यम से काम करता था, कभी भी फुट सोल्जर्स से सीधे नहीं मिलता था। हर फेज के लिए स्पेशलिस्ट्स को रिक्रूट किया गया था, एम्बुश, ड्राइविंग और डिस्ट्रीब्यूशन। पुलिस ने कॉल और फाइनेंशियल ट्रेल्स को ट्रैक किया, लेकिन मास्टरमाइंड ने कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं छोड़ा। आखिरकार एक मुख्य संदिग्ध को अरेस्ट किया गया, जिसे केयरफुल डिटेक्टिव वर्क के माध्यम से ऑपरेशन से जोड़ा गया था। हालांकि कोर्ट में उसकी भूमिका साबित करना एक बड़ी चुनौती होगी। केस ने मॉडर्न टेक सेवी क्रिमिनल्स को पकड़ने की कठिनाई को उजागर किया। वेब बहुत बड़ा था और मास्टरमाइंड की छाया बनी हुई थी। सैमसंग ट्रक हीस्ट इंडियन क्राइम हिस्ट्री में एक लैंडमार्क केस बन गया। इसने ब्रूट फोर्स रॉबरी से सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस ड्रिवन हीस्ट की ओर एक शिफ्ट को चिह्नित किया। इस केस ने लॉजिस्टिक्स और टेक कंपनियों को सिक्योरिटी को ओवरहॉल करने पर मजबूर किया। जीपीएस ट्रैकिंग से लेकर एम्प्लॉय वेटिंग तक कानून प्रवर्तन को अनुकूल होना पड़ा। टेक्नोलॉजी और इंटरस्टेट कोऑपरेशन में इन्वेस्ट करना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन ने पुराने स्कूल के डिटेक्टिव वर्क को मैसिव स्केल पर डिजिटल फोरेंसिक्स के साथ जोड़ा। यह कहानी अब पुलिस अकादमियों और बोर्डरूम में एक कॉशनरी टेल है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे उसका फायदा उठाने वालों के तरीके भी बढ़ते हैं। दिल्ली नोएडा हाईवे हीस्ट एक रिमाइंडर बना हुआ है। सिक्योरिटी और क्राइम के बीच की दौड़ में कभी कोई फिनिश लाइन नहीं होती है। उस रात की विरासत कायम है, मानव सरलता और भेद्यता दोनों का प्रमाण।